हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का डेली क्वेश्चन 3356 एंड क्वेश्चन है जीरो एरे ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2। तो अगर आपने जीरो एरे ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 सॉल्व किया है तो इस क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको सॉल्व करने में, बट अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में हम अप्रोच को समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, फिर अप्रोच समझेंगे एंड फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो जब आप सॉल्यूशन तक देख लोगे तो आपको जीरो एरे ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, देन अप्रोच को समझते हैं, देन आएंगे हम सॉल्यूशन पे। तो क्वेश्चन है जीरो एरे ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2, क्वेश्चन है मीडियम लेवल का। तो थोड़ा ट्रिक तो लगेगा इस क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n। एक एरे दिया है नम्स, लेंथ है उसका n, एन एक 2D एरे दिया है हमें जो कि क्वेरीज। 2D एरे का मतलब है कि उसके एलिमेंट्स भी एक एरे होंगे, एरे के एलिमेंट भी एरे होगा या फिर लिस्ट कह सकते हो। देखो, क्वेरीज में हर एक क्वेरी जो कि एक लिस्ट है या एरे है वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसके अंदर तीन एलिमेंट्स होंगे। पहला होगा एल, दूसरा होगा आर, तीसरा होगा वैल्यू। एल, आर और वैल्यू का मतलब क्या है वो आगे देखते हैं। ईच क्वेरीज ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग एक्शन और नम्स। देखो, अब यहाँ से ये समझ आ गया कि भाई इस क्वेरी का यूज करके जितने भी क्वेरी हैं वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे नम्स पे। ठीक है, एक्शन क्या होगा? डिक्रीमेंट द वैल्यू एट ईच इंडेक्स इन द रेंज एल एंड आर इन नम्स बाई एट मोस्ट वैल। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ आता है कि एल और आर एक रेंज है और ये रेंज नम्स का है। ठीक है, तो अगर नम्स एक एरे है, ओके, 1 2 3 4 5, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 से लेके 4 तक। तो एल और आर 0 से लेके 4 तक के बीच में ही होगा या 0 से 4 तक होगा। ठीक है, क्योंकि ये नम्स का एक रेंज है और एक वैल्यू दिया है हमें। हमें इस वैल्यू, एटमोस्ट इस वैल्यू को डिक्रीज करना है अपने एरे से। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब हो गया कि अगर वैल्यू 5 दिया है तो आप 0 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ भी डिक्रीज कर सकते हो। अभी डिक्रीज कितना करना है वो कैसे पता करेंगे? द अमाउंट बाई विच ईच वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड कैन बी चूजन इंडिपेंडेंटली। मतलब कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो डिक्रीज करने के लिए बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वैल। ठीक है, अ जीरो एरे इज एन एरे विथ ऑल इट्स एलिमेंट इक्वल टू जीरो। तो जीरो एरे कौन सा एरे होता है? जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो वो जीरो एरे बन जाएगा। तो हमें रिटर्न करना है मिनिमम, मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ के। नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू पता करो जो कि मिनिमम हो। अभी के कहाँ से मिलेगा या के है क्या? सच दैट आफ्टर प्रोसेसिंग द फर्स्ट के क्वेरीज इन सीक्वेंस nums become zero array if no such key exist return -1। तो सिंपल सा ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल इस इनपुट एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल से समझते हैं कि क्या कह रहा है। अगर आपको कुछ क्वेरीज दी गई है तो आपको इन क्वेरीज का यूज करना है और अपने गिवन नम्स को जीरो एरे बनाना है। जीरो एरे का मतलब है कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट 0 0 0 हो जाएंगे, जो कि अभी 2 0 और 2 है। ठीक है, क्वेरीज का यूज कैसे करोगे एक क्वेरी को देख के समझते हैं। तो पहली क्वेरी को पे आते हैं। पहली क्वेरी में एल का वैल्यू है 0, आर का वैल्यू है 2 और वैल का वैल्यू है 1। तो अभी इसका यूज करो और इसको जीरो एरे बनाओ। देखो कैसे होगा। 0 से लेके 2 तक जाओ तो 0 से लेके 2 का मतलब हो गया पूरा एरे, क्योंकि हमारे एरे का, हमारे नम्स का रेंज है 0 से लेके 2। वैल्यू है 1 तो 1 डिक्रीज करो। तो 2 में से 1 डिक्रीज किया तो 1 आ गया। 0 में से 1 डिक्रीज मत करना क्योंकि हमें जीरो एरे चाहिए। तो हम एट मोस्ट 1 डिक्रीज कर सकते हैं, तो हम इस बार 0 डिक्रीज करेंगे, कुछ भी डिक्रीज नहीं करो। फिर 2 में से डिक्रीज करो 1, तो 1 0 1 आ गया। तो पहले क्वेरी को परफॉर्म किया तो हमारा एरे जीरो एरे नहीं बना। ठीक है, तो दूसरे क्वेरी पे चलते हैं। दूसरा क्वेरी भी सेम है, 0 2 1। तो 0 2 1 सेम इनपुट रहेगा। तो एल, ओके, इसका क्या होगा कि एल से लेके आर तक फिर से 0 से लेके 2 हो जाएगा और हम वैल्यू जो डिक्रीज करेंगे वो है 1। तो जब 1 डिक्रीज करोगे तो 1 में से 1 क्या? 0 0 एंड 1, नॉट 1, 0, इसको इसमें से भी डिक्रीज करेंगे 1 तो 0 हो जाएगा। अब इस केस में हमारा जो एरे है वो जीरो एरे बन गया।
तो अपने थर्ड क्वेरी पे नहीं आएंगे, ठीक है। और वह कितनी क्वेरीज को हमने यूज किया, फर्स्ट टू क्वेरीज को यूज किया, ओके। कोई और कलर लेता हूँ। फर्स्ट टू क्वेरीज को हमने यूज किया और आउटपुट में आया 2, ठीक है। अभी फर्स्ट टू क्वेरीज का यूज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान दोगे तो इसने मेंशन किया है कि फर्स्ट के क्वेरीज, ठीक है। पहला के क्वेरीज यूज करना है, ओके। आपको ऐसा नहीं कि रैंडमली पहला ये यूज किया पहला ये नहीं, पहले फर्स्ट क्वेरी फिर सेकंड क्वेरी फिर थर्ड क्वेरी तब तक यूज करो जब तक कि नम्स जीरो एरे ना बन जाए। और अगर ऐसा कोई भी क्वेरी मतलब सारे क्वेरी को भी यूज कर लिया बट नम्स अगर जीरो एरे नहीं बना तो इस केस में रिटर्न करना है -1, ठीक है। तो इसका पहले एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच देखते हैं जिसमें कि टाइम लिमिट एरर आ रहा है, ठीक है। अगर ये इजी क्वेश्चन होता तो टाइम लिमिट एरर शायद नहीं आता, वो थोड़ा लेवरेज मिलता हमें। तो पहले उस अप्रोच को देखते हैं एंड फिर हम आएंगे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को समझने, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है बिकॉज इस सॉल्यूशन को मुझे टाइप नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ सॉल्यूशन को देख लो, ओके। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ नम्स ले लो एन में, ओके। जो हमारा एरे दिया हुआ है उसका लेंथ ले लो, इसका यूज ज़्यादा नहीं है बट हाँ एक अच्छा प्रैक्टिस है लेंथ को स्टोर करना। उसके बाद पहले चेक करो कि क्या सम ऑफ नम्स ज़ीरो है। ऐसा इसलिए कि पहले चेक कर लो कि पहले से ही तो ऐसा नहीं है ना कि आपका एरे ऑलरेडी ज़ीरो एरे है। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो ज़ीरो, ठीक है। डायरेक्टली ज़ीरो रिटर्न कर दो, कोई भी क्वेरी यूज़ नहीं करनी। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी कि हमें क्वेरीज को यूज़ करके बनाना है अपने एरे को ज़ीरो एरे, तो एक सी ले लो। सी हमारा लास्ट में रिजल्ट स्टोर करेगा कितनी बार हमने ये किया, क्वेरीज को परफॉर्म किया ताकि हमारा एरे ज़ीरो एरे बना। सी हो गया काउंट हमारा। अब फॉर क्वेरी इन क्वेरीज, अब हम चलाएंगे एक लूप क्वेरीज के ऊपर एक लूप चलाएंगे एंड एक एक क्वेरी को परफॉर्म करेंगे वन बाई वन, ठीक है। तो क्वेरी के ऊपर लूप चलाया, पहले क्वेरी को क्या किया हमने स्टोर किया एल कॉमा आर कॉमा वैल में, क्योंकि तीन वैल्यूज है 0 to 1, तो एक एल स्टोर कर लो, एक आर स्टोर कर लो, एक वैल स्टोर कर लो। अब इस एल से लेके आर तक में एक लूप चलाओ, ठीक है। और एक एक इंडेक्स को जो भी आएगा रेंज में उसमें हम वैल्यू को डिक्रीज करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक लूप चलाया एल से लेके आर तक, और अगर हमारा नम्स का आई वो वैल्यू से ज़्यादा हुआ तभी डिक्रीज करेंगे। अभी इसका रीज़न क्या है देखो, इक्वल टू भी रहा तो डिक्रीज करेंगे। इसका रीज़न क्या है देखो, अगर वैल्यू है 2 और हमें डिक्रीज करना है 1 तो करेंगे 1 डिक्रीज, ठीक है। अगर वैल्यू है मान लो 1 और नो, अगर नम्स का इंडेक्स का वैल्यू है 1 और हमें डिक्रीज करना है 1 तो भी डिक्रीज करेंगे क्योंकि हमें 0 बनाना है। बट अगर मान लो वैल्यू है 0 और आपको डिक्रीज करना है 1 तो उस केस में डिक्रीज नहीं करोगे, राइट। उस केस में आप डायरेक्टली कह दोगे कि हमारा जो नम का इंडेक्स आई है वो 0 ही है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझो कि अगर वैल्यू है 2 और आप डिक्रीज कर सकते हो 4, ठीक है। तो अगर लेवरेज है कि आप 4 भी डिक्रीज कर सकते हो, वैल्यू 2 है, तो आप 4 डिक्रीज नहीं करोगे, आप सीधा 2 डिक्रीज करोगे और अपने इंडेक्स पे 0 कर दोगे। तो अगर हमें पता है कि यार वैल्यू ज़्यादा है तो हम सीधा इसको 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो वही किया है हमने। इफ़ नम्स ऑफ आई वैल्यू से ज़्यादा है या इक्वल है तो उस केस में हम डिक्रीज करेंगे वैल्यू को अपने नम्स ऑफ आई से, और अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली 0 कर देंगे, ठीक है। अभी ये लूप परफॉर्म होने के बाद हमने एक क्वेरी यूज़ की तो C+1 कर दिया, ठीक है। यानी एक क्वेरी हमने यूज़ कर ली, फर्स्ट क्वेरी यूज़ कर लिया। अभी चेक किया कि अगर हमारा एरे जीरो एरे बन गया यानी कि सम्स ऑफ नम्स इक्वल इक्वल टू 0, तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे कि भाई सी हमारा आउटपुट है, एक क्वेरी यूज़ की या दो क्वेरी यूज़ की, ठीक है। तो जितनी बार भी क्वेरी यूज़ होगी हम चेक करेंगे लास्ट में कि हमारा जीरो एरे है या नहीं, और बेस्ड ऑन डैट सी को रिटर्न कर देंगे। लेकिन मान लो अगर सारी क्वेरी परफॉर्म कर लिया और फिर भी हमने रिटर्न नहीं किया, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि भाई सारी क्वेरी परफॉर्म करने के बाद भी नम्स को जीरो एरे नहीं बना सकते। तो उस केस में जब हम मेन लूप से बाहर आएंगे तो हम रिटर्न कर देंगे -1, ठीक है। देखो ये -1 हमने रिटर्न किया मेन लूप से बाहर आने के बाद। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ये बेसिकली सैम्पल टेस्ट केसेस पे रन कर रहा है, जो टेस्ट केसेस ऑलरेडी दिए हुए हैं और मैंने सबमिट किया
तो ऑलमोस्ट सारे टेस्ट केसेस पास हुए, 623 पास हो गए 627 में से। बट टाइम लिमिट एरर आ रहा है। अभी टाइम लिमिट एरर का मतलब हो गया कि भाई ये सॉल्यूशन तो करेक्ट है बट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसको ऑप्टिमाइज करो। तो अब हम इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच समझते हैं एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल में और इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच समझते हैं। ओके, सो इस अप्रोच में हम यूज करेंगे प्रीफिक्स सम का। ठीक है, प्रीफिक्स सम का यूज कैसे करेंगे वो देखो। तो हमारे पास एक एरे है जिसका साइज है थ्री, थ्री एलिमेंट्स है। ओके, तो एक एरे बना लो जिसका साइज हो फोर, यानी कि आपके गिवन एरे से एक ज़्यादा। तो लेट से एक एरे बना लिया जिसमें ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स है जीरो। फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स का यूज करेंगे हम अपने नम से कंपेयर करने के लिए, और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया है, क्यों लिया है वो भी आगे समझते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं एंड अपने अप्रोच को समझते हैं पहले। तो अप्रोच कुछ ऐसा होगा कि अभी के लिए एज्यूम करो कि हमको सारी क्वेरी यूज करनी है, और सारी क्वेरी यूज करने के बाद अपने नम्स को जीरो एरे बनाना है। तो जब पहला क्वेरी आएगा जिसका रेंज है जीरो से लेके टू तक और वैल्यू है वन, तो उस केस में जीरो से लेके टू तक में हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, राइट। अब इशू ये आ रहा है कि अगर हम लूप चला रहे हैं तो टाइम लिमिट एरर आ रहा है, तो हम लूप नहीं चलाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा लोअर बाउंड है उसको इंक्रीज कर देंगे गिवन वैल्यू से। ठीक है, तो लोअर बाउंड है जीरो, जीरो इंडेक्स हमारा लोअर बाउंड है। तो इस इंडेक्स को हम कर देंगे प्लस वन। प्लस वन क्यों, क्योंकि वैल्यू है वन, तो इसको ये हो जाएगा वन, बाकी होगा जीरो जीरो जीरो। ठीक है, अभी जो अपर बाउंड है उसकी जस्ट बाद का जो एलिमेंट है, ठीक है, अपर बाउंड क्या है, इंडेक्स नंबर टू, इसके बाद का एलिमेंट है इंडेक्स नंबर थ्री। इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया था ताकि नेक्स्ट एलिमेंट को जब हम इंक्रीज करें तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर नहीं आए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, वैल्यू से माइनस करेंगे। ओके, तो जीरो है तो जीरो में से वन गया तो ये हो गया माइनस वन। तो अभी हमारा एरे क्या बन गया, वन जीरो जीरो माइनस वन। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेम ऑपरेशन परफॉर्म करो यूजिंग द सेकेंड वाला क्वेरी। तो सेकेंड वाला क्वेरी में सेम इनपुट है जीरो टू और वन। तो इस बार क्या होगा, जीरो यानी कि लोअर बाउंड में प्लस वन हो जाएगा, तो ये अभी वन है तो ये हो जाएगा टू। एंड अगेन जो हमारा अपर बाउंड है जो कि इंडेक्स नंबर टू, उसके जस्ट बाद वाला है इंडेक्स नंबर थ्री, इसमें हम एक वैल्यू माइनस करेंगे, तो माइनस वन से ये हो जाएगा माइनस टू। तो अभी हमारा एरे दिख रहा है टू कॉमा जीरो कॉमा माइनस टू। ठीक है, अभी थर्ड क्वेरी का भी यूज करो। थर्ड क्वेरी में क्या करोगे, थर्ड क्वेरी में का लोअर बाउंड है वन, तो इंडेक्स नंबर वन पे आते हैं। इंडेक्स नंबर वन है हमारा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री। ठीक है, थ्री क्यों, क्योंकि वैल्यू इस बार थ्री है। ओके, वन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, थ्री। एंड अपर बाउंड क्या है, वन, तो अपर बाउंड के जस्ट बाद वाला इंडेक्स पे जाएंगे यानी कि इंडेक्स नंबर टू पे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री। ठीक है, माइनस थ्री क्यों, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो थ्री है, तो माइनस करेंगे थ्री, ये हो गया माइनस थ्री। तो अभी ये सारे क्वेरीज को परफॉर्म करने के बाद जो एरे हमने क्रिएट किया था एक्स्ट्रा, वो हो गया टू कॉमा थ्री कॉमा माइनस थ्री एंड माइनस टू। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अभी हमें प्रीफिक्स सम करना है। जो हमारा नया एरे क्रिएट हुआ उसका प्रीफिक्स सम करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हर एक एलिमेंट में उसके पहले वाला एलिमेंट ऐड करते हैं। प्रीफिक्स सम में ये लॉजिक होता है। तो पहले वाले में तो कुछ नहीं करेंगे, टू का टू ही रह जाएगा क्योंकि उसके पहले कुछ भी नहीं है। बट उसके बाद थ्री क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट माइनस थ्री प्लस फाइव, क्योंकि फाइव अब देखो उसके पहले वाला एलिमेंट अब अपडेट हो गया है, तो इसके पहले अब थ्री नहीं रहा, इसके पहले अब फाइव हो चुका है। इसके पहले टू था तो थ्री प्लस टू फाइव कर दिया। अभी माइनस थ्री से पहले थ्री है, तो माइनस थ्री प्लस फाइव टू हो जाएगा। एंड उसके बाद माइनस टू अब प्लस टू, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो हमारा जो एरे क्रिएट किया हमने वो क्रिएट किया टू फाइव टू ज़ीरो। ठीक है, अभी इस क्रिएटेड एरे से हमें चेक करना है। देखो ये क्रिएटेड जो एरे क्रिएट हुआ ये क्या बता रहा है, हर एक इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है जितना आप डिक्रीज कर सकते हो, जितना उसको एबिलिटी है डिक्रीज करने की। तो
इंडेक्स नंबर 0 की एबिलिटी है कि वो 2 डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो हमारे ओरिजिनल एरे में वैल्यू है 2, तो 2 में से 2 गया, 0 हो गया। इंडेक्स नंबर 1 पे जो एबिलिटी है वो है, कह रहा है कि मैं 5 डिक्रीज कर सकता हूँ, बट नम्स ऑलरेडी 0 है। तो 5 डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, बट हमें तो एटमोस्ट डिक्रीज करना है और 0 लाना है, तो इसको ऑलरेडी 0 रखेंगे, कुछ भी डिक्रीज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाले एलिमेंट की जो एबिलिटी है वो है 2। तो और हमें चाहिए कितना, 2। नम्स में भी 2 है और एबिलिटी भी 2 है हमारे एरे की, तो 2 में से 2 गया, 0 आ गया। तो नम्स क्या बन गया, 0 एरे। तो देखो ऐसे सॉल्व करेंगे हम अपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, ओके। तो एक काम करते हैं, पहले प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फिर से मैं आऊँगा यहाँ पे आपको ये बताने कि इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे किया और इसका लॉजिक क्या था, इंट्यूशन क्या था इस थॉट प्रोसेस का, ठीक है? तो एक काम करते हैं, पहले ये जो ऑलरेडी कोड लिखा था इसको हटा देते हैं। अभी क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, डेफ चेक, ठीक है? और चेक के अंदर एक आर्गुमेंट लेंगे के, ठीक है? के का मतलब होगा कितनी क्वेरीज हमें लेनी है। अगर 3 क्वेरीज दी है तो हमें कितनी क्वेरीज का यूज़ करके ये पता करना है कि नम्स को हम जीरो एरे बना सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी मान लो कि के का वैल्यू है जितने नंबर ऑफ क्वेरीज है, यानी कि इस एग्जांपल के लिए 3, ठीक है। अभी प्रीफिक्स एरे बनाने के लिए हम एक डेटा क्रिएट करते हैं, इसके एलिमेंट्स होंगे 0, और कितने एलिमेंट्स चाहिए हमें, लेंथ ऑफ नम्स से एक ज़्यादा, तो मल्टीप्लाई बाई n+1, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेरीज चलाएंगे। तो फॉर क्वेरी इन क्वेरीज, और सिर्फ पहले के क्वेरीज लेंगे। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि सारे क्वेरीज को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ के क्वेरीज को यूज़ करेंगे जो भी हमें आर्गुमेंट में मिलेगा। और उसके बाद एल कॉमा आर कॉमा वैल्यू स्टोर करते हैं, एल कॉमा आर कॉमा वैल्यू इज इक्वल टू क्वेरी, ठीक है। उसके बाद डेटा ऑफ एल इज इक्वल टू डेटा ऑफ एल प्लस वैल, ठीक है। लोअर बाउंड में वैल्यू को ऐड कर दो, ओके। एंड जो अपर बाउंड है उससे एक ज़्यादा जाएंगे, तो डेटा ऑफ आर प्लस वन इज इक्वल टू डेटा ऑफ आर प्लस वन माइनस वैल, ठीक है। ये हमने, ठीक है, तो ये हमने देखा था अपने एग्जाम्पल में। अभी ये सारा ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद हमें प्रीफिक्स सम लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके लेंथ ऑफ डेटा तक चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डेटा ऑफ आई इज इक्वल टू डेटा ऑफ आई प्लस डेटा ऑफ i-1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें प्रीफिक्स सम मिलेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। प्रिंट करेंगे इस डेटा को और कॉल करते हैं चेक फंक्शन को। कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने के लिए कहो चेक, और चेक के अंदर पास कर दो लेंथ ऑफ क्वेरीज। अब लेंथ ऑफ क्वेरीज क्यों, पहले मान लो कि हमें सारे क्वेरीज को देखना है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट के क्वेरीज नहीं, सारे क्वेरीज को देखना है। तो इसको रन कराने के बाद लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। अभी तो देखो कोड रन नहीं करेगा, कोड कंप्लीट नहीं है, पर प्रिंट किया हमने कुछ। तो देखो 2520, अभी याद है हमने यही 2520 क्रिएट किया था। अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप ध्यान दो, यहाँ पे हमने 2520 क्रिएट किया हुआ है, राइट। वापस आते हैं अपने कोड एडिटर पे, और अभी इस 2520 को यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे यूज़ वो देखो। तो एक काम करते हैं, एक लूप चलाते हैं, फॉर आई कॉमा जे इन जिप। जिप करते हैं किसको, डेटा को एंड नम्स को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने नम्स और डेटा को जिप किया और उसकी वैल्यूज को आई एन जे में रखा। तो आई में डेटा की वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या करना है कि चेक करना है कि इफ आई इज लेस देन जे। अब आई क्या है, डेटा है, डेटा के अंदर की वैल्यूज है। अगर आई की वैल्यू जे से कम है, इसका मतलब कि डेटा के उस इंडेक्स को जीरो बनाने की एबिलिटी नहीं है, राइट, क्योंकि वैल्यू कम है, ठीक है, और जे की वैल्यू जो कि नम्स में है वो ज़्यादा है, तो ये ज़ीरो नहीं बन सकता। तो उस केस में रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। तो अगर किसी भी इंडेक्स के लिए नम्स में डेटा की वैल्यू कम हुई तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लूप के बाहर आएंगे, राइट, बिना रिटर्न के लूप के बाहर आएंगे, और इस बार हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। अब देखो ये चेक फंक्शन क्या कर रहा है, चेक फंक्शन बेसिकली ये चेक कर रहा है
अगर हम शुरू के क्वेरीज को यूज करें तो क्या हम अपने नम्स को जीरो एरे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, ये हो गया चेक फंक्शन। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक परफॉर्म करेंगे पूरे एरे पे। ठीक है, तो चेक लेंथ ऑफ क्वेरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर हम पूरे क्वेरीज को यूज करें तो क्या चेक ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। ट्रू का मतलब है कि पूरे क्वेरीज को यूज करोगे तो यस, हम अपने एरे को जीरो एरे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चेक करो कि इफ नॉट चेक। अब नॉट चेक क्यों, हम ये चेक करेंगे कि अगर ये पूरे क्वेरीज को यूज कर रहा है और फिर भी जीरो एरे नहीं बना पा रहा है तो उस केस में सिंपली रिटर्न कर दो -1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेस केस चेक करना है भाई। अगर सारे क्वेरीज को चेक देख लिया फिर भी जीरो एरे नहीं बना पा रहे हो तो -1 रिटर्न कर दो, सिंपल है। अब नेक्स्ट थिंग है कि अब हमारे पास एक फंक्शन है जो क्या करेगा, के क्वेरीज को लेगा, शुरू के क्वेरीज को ले सकता है और बेस्ड ऑन दैट ये चेक कर सकता है क्या इतनी क्वेरीज परफेक्ट है अपने एरे को जीरो एरे बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन समझने के लिए फिर से आते हैं अपने एग्जाम्पल पे और इस बार बाइनरी सर्च को समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं कुछ पार्ट को हटा देता हूँ, इसका यूज़ नहीं है यहाँ पे। पहले हम बाइनरी सर्च को समझेंगे और बाइनरी सर्च समझने से पहले एक चीज़ ये समझो कि ये इंट्यूशन, ये थॉट प्रोसेस आया कहाँ से। तो देखो, थॉट प्रोसेस यहाँ से आया कि अगर हम एक एरे क्रिएट करें 0,0,0,0 जो कि शुरू के 3 एलिमेंट्स रेफर करेंगे हमारे ओरिजिनल एरे को, तो क्या ये जरूरी है कि हम जो रेंज दिया हुआ है उस रेंज पे जाएं और हर एक बार +1 +1 +1 करें। नहीं, ये जरूरी नहीं है। हमें रेंज दिया है तो यहाँ पे रेंज का जब भी क्वेश्चन आता है तो प्रीफिक्स सम बहुत हेल्पफुल होता है, ये इतना याद रख लो। ठीक है, हर बार लगेगा कि नहीं ये नहीं पता, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, बट एक हेल्पफुल अप्रोच होता है। अब देखो, रेंज दिया है 0 से 2, तो अगर हम यहाँ पे ना रखने के बजाय अगर सिर्फ पहले पे रखें और ये बोल दे कि भाई या जहाँ पे भी तुम्हें 1 मिलेगा उसके बाद सब में 1 ऐड कर दो, तो ये एक अप्रोच हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इशू ये आया कि सिर्फ रेंज नंबर 2 तक ही हमें 1 ऐड करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे -1। क्यों, क्योंकि अब देखो सब में +1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 1, है ना। अब यहाँ पे -1 है तो चूंकि ये -1 क्या करेगा, इस 1 को निगेट कर देगा और इसको बना देगा 0। तो एरे क्या बना, 1 1 1 0। तो देखा, इस पर्टिकुलर क्वेरी के रेंज में यानी कि 0 से लेकर के 2 का रेंज में हमने क्या किया, सबको 1 बना दिया और जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। उसका हेल्प कहाँ से मिला, इस पर्टिकुलर -1 से। तो ये लॉजिक है इस पर्टिकुलर अप्रोच पे आने के लिए। अभी एक काम करते हैं, अब हम बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे ये पता करने के लिए कि कितने मिनिमम फर्स्ट के क्वेरीज लगेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी देखो, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि के एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे के हो गया 1, ये हुआ के 2, ये हुआ के 3। तो के का वैल्यू मान लो आपने दिया 2, तो ये हमारा चेक फंक्शन क्या करेगा, शुरू के 2 क्वेरीज को लेगा और ये चेक करेगा कि क्या अगर हम इन 2 क्वेरीज को यूज करें तो क्या हम एरे को जीरो एरे बना सकते हैं, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब हम इस पर्टिकुलर फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे कि भाई हमें सिर्फ फर्स्ट के क्वेरीज देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी सर्च लग सकता है। कैसे, देखो, सपोज करो कि तुम्हारे पास 9 क्वेरीज है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 क्वेरीज है। तो अभी एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि भाई आप एक एक क्वेरी को देखो और उसके बाद आप बताओ कि हाँ ये है कि नहीं। अब सारे क्वेरीज को चेक करने के बाद हमें ये पता लग गया कि है। ठीक है, तो अब आप एक ये कर सकते हो कि सिर्फ फर्स्ट 8 क्वेरीज को देखो या फर्स्ट 7 को देखो या फर्स्ट 6 को देखो। ठीक है, जहाँ पे आपको पता लगा कि यार ये नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि यार फर्स्ट 6 क्वेरीज हो गया या फर्स्ट 5 क्वेरीज हो गया, यहाँ पे जीरो एरे बन रहा है, बट फर्स्ट 4 क्वेरीज में जीरो एरे नहीं बन रहा है, तो आपको ये लगेगा कि ठीक है 5 होगा हमारा वैल्यू। क्यों, क्योंकि 5 मिनिमम चाहिए हमें अपने एरे को जीरो एरे बनाने के लिए। और ये अगेन आपका लूप के अंदर लूप कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये भी टाइम लिमिट एरर देगा। बट यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज़ करो।
आपको सर्च करना है एक के वैल्यू आउट ऑफ दिस 9 वैल्यू। तो आप क्या करो, पहले मिड में जाओ, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया मिड। मिड को चेक करो। अब मिड में अगर आपने देखा फिफ्थ तो आया 5, तो शुरू के 5 क्वेरीज को लो और चेक करो कि भाई क्या तुम बना सकते हो मेरे एरे को ना, जीरो एरे। तो वो कहेगा यस मैं बना सकता हूँ। अगर ये कहता है कि यस मैं बना सकता हूँ, तो यानी कि हमें ये पता है कि हमारा जो आंसर है वो 1 से लेके 5 तक के में है, ठीक है। तो अब सर्च स्पेस यहाँ पे लेकर आओ, ठीक है। अब इसके मिड में देखो, तो मिड हो गया 2। अब 2 से तुमने पूछा कि भाई अगर सिर्फ 2 क्वेरीज लोगे शुरू के, तो क्या तुम बना दोगे मेरे एरे को जीरो एरे। तो इसने कहा नहीं मैं नहीं बना पाऊंगा। तो अगर इसने कहा मैं नहीं बना पाऊंगा, तो आप सर्च स्पेस फिर से चेंज करोगे और 3 और 4 में चेक करोगे। तो देखा आपने 6 7 8 9 को एलिमिनेट किया, 1 को एलिमिनेट किया। हमने सिर्फ 2 बार चेक किया और हमें पता है कि हमारा आंसर 3 4 या 5 में से है, ठीक है। 3 और 4 में देखा आपने, 3 और 4 में आपने मिड वाले से पूछा, उसने कहा कि भाई मैं भी नहीं बना पाऊंगा। अब इस केस में आप 4 से पूछोगे, 4 ने बोला मैं भी नहीं बना पाऊंगा। इन केस अगर 4 ने बोला कि मैं भी नहीं बना पाऊंगा, तो आपका जो लास्ट आपने फाइंड किया वो है 5। तो आंसर हो जाएगा 5। बट अगर 4 ने बोला कि मैं बना दूंगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो आपका जो सर्च स्पेस रहा है वो सिर्फ 2 3 4 5 रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपने 6 7 8 9 और 1 को स्किप किया, तो ऑप्टिमाइज किया कोड को, राइट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही इजी सॉल्यूशन होने वाला है। अब आई थिंक आपने अप्रोच समझ लिया, तो आपके लिए भी बहुत इजी होने वाला है ये। तो सबसे पहले स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स लेते हैं। तो एल इक्वल टू 0 होगा और आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्वेरीज, टोटल कितनी क्वेरीज है वो होगा, ठीक है। एंड उसके बाद एक वाइल लूप चलाते हैं। वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, मिड वैल्यू लो, मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर डबल डिवाइड बाई 2। ये बेसिक चीज है बाइनरी सर्च का। तो अभी एक चेक फंक्शन कॉल करो, इफ चेक विथ मिड, मिड वैल्यू के साथ चेक करो। अगर आपने रिटर्न किया ट्रू, अगर इसने रिटर्न किया ट्रू, इसका मतलब है कि हम और भी ज़्यादा चेक कर सकते हैं, ओके। तो आर इज इक्वल टू मिड -1 हो जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू को शिफ्ट करो, जो कि हमारा एंडिंग पार्ट है क्वेरी का। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आप क्या करो, एल इज इक्वल टू मिड +1 कर दो, ठीक है। तो इस केस में हमारा लेफ्ट इंडेक्स शिफ्ट करेगा राइट की तरफ। और जब इस लूप से बाहर आओगे, तो आपका जो आंसर है वो एल में स्टोर होगा, रिटर्न एल। एल स्टोर करेगा वैल्यू ऑफ के जो हमें चाहिए अपने आउटपुट में, जो कि है फर्स्ट के क्वेरीज, जो कि हम यूज करेंगे अपने एरे को जीरो एरे बनाने के लिए। अभी सिंपली आप इसको रन कराओगे, तो जो सैंपल टेस्ट केसेस है वो पास हो जाएंगे। यस पास हो गए। एंड इसको सबमिट करोगे तो आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। तो बेसिकली एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। और अभी मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, आप सॉल्व करो जीरो एरे ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1, और सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से जीरो एरे ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 आसान लगा या नहीं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अप्रोच को समझने के बाद। तो ये आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। ये आपके लिए एक टास्क है। एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो या लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।